क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ के दिन अब सीएम कुर्सी पर पूरे हो चुके हैं, उनसे सीएम कुर्सी छीन ली जाएगी? और सवाल ये भी एक है कि क्या सीएम कुर्सी से हटाकर केंद्र की राजनीति में, जैसा कि कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ को लाया जाएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर मठ में वापसी हो सकती है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय ये चर्चाएं चल रही हैं। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने थे, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, और अब उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है। इसके साथ ही बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब मिलने वाला है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। तो ऐसे में सवाल यह है, जहां एक तरफ मोदी शाह अपने मनपसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर अपने खेमे का ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन तमाम राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, बन चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक ये चुनाव नहीं हुआ है। और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पेंच फंसता जा रहा है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी पेंच फंसाए हुए हैं। क्योंकि ये बात योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि अगर उनकी मनपसंद का, उनके खेमे का अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो फिर सीएम कुर्सी जाना तय है। क्योंकि जो बगावत केशव प्रसाद मौर्य समय समय पर दिखाते रहे हैं, वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की पसंद के बावजूद ही बच पाई है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में खुद केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। इसके अलावा योगी के विरोधी कहे जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल है। कई ऐसे नाम हैं जो योगी विरोधी चेहरे हैं। यानी संघ भी ये चाह रहा है कि योगी की विदाई अब सीएम कुर्सी से हो जाए। कभी संघ ही था जो योगी आदित्यनाथ को राजनीति में लेकर गया, उसी के कहने पर सीएम बनाया गया, और वही संघ अब साइड लाइन करने पर तुला हुआ है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते अब योगी आदित्यनाथ से ज्यादा करीब संघ से हो चुके हैं। और एक तरफ मोदी शाह भले ही संघ विरोधी कई मामलों में हो, लेकिन केशव प्रसाद के मौर्य के रिश्ते उनसे भी अच्छे हैं, जबकि योगी और मोदी शाह में 36 का आंकड़ा है। तो तमाम समीकरणों को अगर मिलाकर के देखें, और 2024 की हार का ठीकरा पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ के माथे पर है। और जबकि एक क्रेडिट केशव प्रसाद मौर्य के अभी तक दामन में है, उनके हाथों में है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्हीं के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। उसका क्रेडिट आज भी केशव प्रसाद मौर्य को जानता है, लेकिन उसका इनाम नहीं मिल पाया। तो क्या उसका इनाम अब उनको दिया जाएगा? और क्या वापस से केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्योंकि सत्ता डगमगाती हुई दिख रही है। 2024 के नतीजों ने बीजेपी को, संघ को झकझोर कर रख दिया, और कहा जा रहा है कि योगी से अब सत्ता नहीं संभल रही है। योगी ने हिंदुत्व वाली छवि तो जरूर बनाई, लेकिन वो ही अब नुकसानदायक बन चुकी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सभी चीजों को बैलेंस्ड करने में कामयाब हैं। संघ की भूमिका, अपने आलाकमान को मनाना, या फिर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं को मनाना, जनता के अंदर विश्वास कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के सहारे ये कहा जा रहा है कि योगी की विदाई अब तय है। और आपको याद होगा, आपसे कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 महीना हो गया, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, तब भी ये चर्चाएं हुई थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या तीसरी बार भी आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि उनको हटाने की तैयारी चल रही है। और उन्होंने बल्कि ये कहा कि उन्होंने बात को घुमा दिया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं संभालूंगा, मैं वास्तव में तो मैं योगी हूं, मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं। तो उसके बयान के बाद में भी ये चर्चाएं तेज हुई थी, और वापस ये चर्चाएं तेज हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष योगी खेमे का नहीं बना, तो मजबूरन योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और उनकी मठ में विदाई होगी, या केंद्र की राजनीति में आएगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।